नमस्कार। आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश और अभी हम लोग खड़े हैं ये दिल्ली आईटीओ के पास राजेंद्र भवन में। ये आप देखेंगे कि मेरे साथ ही राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा है और ये मेरे पीछे राजेंद्र प्रसाद भवन है, जहां पर एक कन्वेंशन, मजदूरों का कन्वेंशन हो रहा है। यहाँ पे तमाम मजदूर वर्ग के बुद्धिजीवी, चिंतक, उनके संगठनकर्ता, उनके नेता, तमाम लोग और सैकड़ों की संख्या में दिल्ली एनसीआर के इलाकों से आए मजदूर लोग इसमें बैठ के अपना कन्वेंशन कर रहे हैं। बात यह है कि पिछले दिनों आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन देखा था, दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन, जिसके जड़ में ये बात थी कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार किसानों के खिलाफ कृषि कानून बिल ले आई थी। और अब ठीक उसके दूसरे पाले की तरफ मजदूरों के खिलाफ जो नए श्रम कानून आए हैं, नए लेबर कोड आए हैं, उसके विरोध करते हुए ये कन्वेंशन हो रहा है। उसका विरोध करते हुए ये आयोजन हो रहा है। और सिर्फ ये दिल्ली में नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह के कन्वेंशन आयोजित हुए हैं। और आने वाले कुछ अगले समय में दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, बड़ा जुलूस, बड़ा प्रदर्शन, और उम्मीद हम ये करते हैं कि शायद ये आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह एक ऐतिहासिक और विश्व विख्यात आंदोलन की तरह पहुंचेगा। और इस आज के कन्वेंशन और इस तमाम बातें जो मैंने की, इसके आगे पीछे और क्या चीज़ें हैं, इनकी सारी जानकारी और बातों के लिए हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक खास साथी श्यामवीर जी से, कि वो कैसे इस सारे मसले को देखते हैं, समझते हैं, ये कन्वेंशन क्यों कर रहे हैं, इस कन्वेंशन के पीछे उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या मांगे हैं, क्या बातें हैं। तो कामरेड, ये बताइए कि ये जब आप कन्वेंशन कर रहे हैं तो क्या बातें आपके दिलो दिमाग में हैं, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? ये देखो, ये 4 जो मजदूर विरोधी लेबर कोड्स हैं, ये इस कन्वेंशन का जो है प्रमुख एजेंडा है। दूसरा एजेंडा हमारा जो ठेका प्रथा है उसके खात्मे की बात है। ये नीम, ट्रेनी, फिक्स और ये स्कीम वर्कर्स वगैरह जो इन्होंने जिस तरीके से लग रखे हैं, उसको जो है हम चाहते हैं कि ये सारा ख़त्म करके इनको परमानेंट जो है जॉब दिया जाए। और मिनिमम वेज जो है, जो सरकार ने तय की है, उसका हमारे बारे में साफ मानना है कि ये भुखमरी वेज है। हम चाहते हैं कि मिनिमम वेज आज की तारीख में अगर न्यूनतम 1957 में जो लेबर जो है उसकी जो रिपोर्ट थी, उसी मानदंडों के आधार पर अगर बात की जाए तो लगभग जो है 30,000 रुपये के आसपास आज की महंगाई को जोड़ के जो है ये बनती है। तो पर डे जो है 1,000 रुपये मिनिमम वेज जो है मिलनी चाहिए। वो अगर जो सर्वाइवल वेज की हम बात कर रहे हैं तब है कि उसमें वर्कर जो है सर्वाइव कर सकता है आज की तारीख में, जिस तरीके से महंगाई और बाकी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। ये मेजर डिमांड है हमारी। इस डिमांड्स को लेके 13 नवंबर को हम लोग जो है रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे और राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। आप जो सारी चीज़ें कह रहे हैं, इसके बरक्स मोदी जी इन सारे मसले पे ये बात कहते हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए ज़रूरी है कि तेज़ी से फैसले लिए जाएं। अभी जो एक तमाम देश के श्रम मंत्रियों, श्रम सचिवों के सम्मेलन में उन्होंने तरह तरह की बातें की, इस नए लेबर कोडों की तारीखों के पुल उन्होंने बांध दिए। आपको कुछ नहीं लगता कि नए लेबर कोड में कुछ अच्छा है? देखो, सरकार और उसके जो मंत्री या सचिव जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं वो केवल कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हैं कि इस देश के पूंजीपतियों के लिए जो है हायर एंड फायर, रखो या निकालो की खुली छूट मिल जाए। और रखो निकालो की ही खुली छूट नहीं, मिनिमम वेज इतना मिनिमम कर दिया जाए कि उससे वर्कर का जीवन यापन, मतलब किसी तरीके से पहले दास प्रथा हुआ करती थी जिसमें 2 घूंट पानी और 1 रोटी जो है दी जाती थी, उतना वर्कर को दिया जा रहा है। और औद्योगिक क्रांति चौथी, उसमें फटाफट फैसले लिए जाएं। अभी आपने पिछले 3-4 सालों में ही बबाना औद्योगिक दुर्घटना, मुंडका औद्योगिक दुर्घटना और ये जगह जगह की औद्योगिक दुर्घटना देखी होंगी, जिसमें दर्जनों की तादाद में वर्करों को जला के मार दिया गया। ये हत्या है। ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति जो श्रमेव जयते है, ये मजदूरों की हत्या करने का जो है काम कर रहे हैं। और इस तरीके से ये ठंडी मौतें, ये सवाल जो है खड़ा कर देते हैं कि बॉर्डर पे जो है फौजी खड़ा हुआ है, तुम जो है घर में क्या कर रहे हो, तुम लाइन में नहीं लग सकते हो, तुम कम तनख्वाह में काम नहीं कर सकते हो। तो भाई यही मजदूर हैं, इन्होंने ही उस फौजी की ड्रेस बनाई, इन्होंने ही जूते बनाए, इन्होंने ही उसकी बंदूक बनाई, इन्होंने ही उसके सारे सामान बनाए, और इनकी फैक्ट्रियों में हत्याएँ की जा रही हैं। जिन मजदूरों ने उसके लिए सारा सामान बुलाया, उसके घर के जो घर परिवार जो है उसका मजदूर किसान जो पालन पोषण कर रहा है पूरे समाज का, उसकी ज़िंदगी अगर इतनी बदहाल है
तो बात काम किसके लिए कर रहे हैं, किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये एक जो है नैरेटिव जो है खड़ा करते हैं समाज में, और ये अपने को ज़्यादा देशभक्त दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग हैं जो मजदूर किसानों की हत्याएं जो है लगातार हो रही हैं और उस पर चुप्पी साधे हुए हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक थोड़ा-सा ये बताइए कि जो आज का कार्यक्रम है और इसका जो आयोजन है, ऐसा हमें सूचना है कि ये पहली नहीं, कई और जगहों पे इस तरह के आयोजन हुए और चीज़ें हुई, हाँ, आगे भी होने वाले हैं। हाँ, थोड़ा-सा ये बताइए कि हाँ, हम लोगों ने कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं? किन-किन इलाकों के मज़दूर इसमें शामिल हो रहे हैं? किन-किन इलाकों में काम करने वाले लोग आपसे जुड़ रहे हैं? और ये आयोजन से एक बड़े आंदोलन की होने की संभावना कितनी बन पा रही है? इस बारे में कुछ बताएँ। मैं समझ गया आपकी बात। ये मासा ने जो तय किया है, वो मासा जो 2016 थोड़ा-सा में पहले बना था। पहले थोड़ा-सा मासा के बारे में बताएँ। मासा 2016 में हम लोगों ने बनाया था, 14 संगठनों ने, जो देश के करीब 12-14 राज्यों में जो है काम कर रहे थे। इस समय मासा में 18 संगठन हैं जो देश के लगभग 18 राज्यों में काम कर रहे हैं। इसमें नरेगा मजदूर से लेके औद्योगिक मजदूर से लेके सभी तरह के जो है मजदूर जो है जुटे हुए हैं। और ये संगठन जो है मतलब जुझारू और निर्णायक संघर्ष की बात करने के लिए जो है ये मासा नाम का जो है प्लेटफॉर्म जो है खड़ा किया गया। इस मासा नाम के प्लेटफॉर्म से जो है हम लोगों ने इससे पहले भी 2019 में इस लेबर कोड्स और ये कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया था। जगह जगह पे लगातार जो हम लोग कुछ ना कुछ जो है कार्यक्रम जो है करते ही रहते हैं। अभी हम लोगों ने जो है इस लेबर कोड के खिलाफ जो है एक बड़ी लड़ाई मतलब जो है रैली के तौर पे 13 नवंबर की रैली तय की है। उसके लिए कलकत्ता में पूर्वी भारत का जो है कन्वेंशन हुआ था, हैदराबाद में दक्षिण भारत कन्वेंशन हुआ था, और आज जो है उत्तर भारत का कन्वेंशन हो रहा है। उत्तर भारत का कन्वेंशन 28 तारीख को इसलिए जो है हम लोगों ने डेट तय की क्योंकि 28 तारीख को ही मासा के जो है स्थापना का कन्वेंशन जो है दिल्ली में अंबेडकर भवन में हुआ था 2016 में। तो ये लगभग जो है आज अगर आप स्टेट की बात करें तो लगभग 15 जो है 16 स्टेट में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 18 ऑर्गेनाइजेशन जो है मासा में काम कर रहे हैं और निर्णायक जुझारू संघर्ष के लिए मजदूर वर्ग का आह्वान कर रहे हैं। ऐसी भी कुछ सूचनाएं हमें मिल रही हैं कि आप 13 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी कार्यक्रम का आगाज़ कह रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ और भी लोग हैं जो 2-3 मतलब नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही वो कुछ इन्हीं तरह के मुद्दों को लेके अपने कार्रवाई कर रहे हैं। इस बारे में कुछ कहेंगे क्या? उनके साथ आपका कोई तालमेल है, नहीं है? देखिए, मेरा कहना है कि इस समय देश में कोई मज़दूरों का एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन सेंटर नहीं है। चूँकि क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन सेंटर नहीं है तो अलग अलग जो है लोगों के प्रयास चल रहे हैं इस देश में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे पंजाब में जो है ये स्कीम वर्कर्स का जो है लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, बाकी जगहों पे भी लग रहे हैं। जैसे स्कीम वर्कर्स का भी कोई अपना जो है कन्फेडरेशन है, तो बाकी वर्कर्स का भी इस तरीके से अलग अलग जो डिपार्टमेंट टाइप का है वो भी बना है। अभी देश में जो है कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि मासा ने देश में इस जो है मुद्दे जिनको लेके लड़ रहा है उस पर जेन्युइन और जुझारू संघर्ष करने वाले सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। लेकिन हम ऐसे जेन्युइन और जुझारू संघर्ष करने वाले सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में हम लोगों का प्रयास है। ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे पहले होंगे या उसके बाद होंगे, हम उन सारे प्रोटेस्ट का जो है सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं ये सारे प्रोटेस्ट मिलके प्रोटेस्ट होंगे तभी तो लोग निकल के बाहर आएंगे, तभी तो एकजुट होंगे, तभी तो आगे एकजुट जो है लड़ाई की संभावना होगी। अभी जब आप बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कोई क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन सेंटर है ही नहीं देश में। तो जो ट्रेड यूनियन सेंटर जिनका हम नाम आमतौर पर सुनते रहते हैं, C2, एटेक, इंटेक, HMS, BMS, ये वो, इनको क्या मानते हैं फिर आप? देखिए, BMS के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि वो ये लेबर कोड का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ही कई एक लोग हैं जो लेबर कोड्स का समर्थन कर रहे हैं। कई एक संगठन ऐसे हैं जो व्यवस्था पर नीतियों की जो है बातें कर रहे हैं। लेबर कोड्स जब बने उसके खिलाफ जो निर्णायक संघर्ष का आह्वान करना चाहिए था, जितनी बड़ी तादाद की बात कर रहे हैं, जितना देशव्यापी नेटवर्क है, उस तरीके से निर्णायक संघर्ष का उन्होंने आह्वान नहीं किया। तो किसी तरीके से समझौता जो है परस्त जो है नीतियाँ अपना रहे हैं, समझौते के साथ जो है चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये समझौता परस्ती जो है वो मज़दूरों के ये जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने में कारगर नहीं हो पा रही, बल्कि ये जो है लगातार पीछे हटने का मामला है। स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन जो है तब शुरू हुआ है देश में जब सेंट्रल ट्रेड यूनियन थी, और एक नहीं कई एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन थी, और ये कई एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन अपना सेंट्रली जो मोर्चा बना लिया। लेकिन उसने मोर्चा बनाने के बाद साल 2 साल में जो है कुछ अनुष्ठानिक हड़तालों के अलावा उसके खिलाफ जो निर्णायक जो है जुझारू संघर्ष होना चाहिए था। निर्णायक जुझारू संघर्ष क्या होता है? किसान आंदोलन में देखा। किसान आंदोलन में जब उन्होंने निर्णायक और जुझारू संघर्ष शुरू किया तो इस बात के लिए शुरू किया कि ये 3 कृषि कानून जो है जो किसानों के अस्तित्व पे जो है, मजदूरों पे अस्तित्व पे, ऐसे ही लेबर कोड्स है। तो निर्णायक जुझारू संघर्ष करके उन्होंने अंततः सरकार को पीछे हटा दिया। एक चीज़ और समझाइए कि जब आप लोग इसमें लेबर कोड का विरोध करते हैं और तमाम आयोजन और तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं,
तो इससे ऐसा भी आभास होता है कि इससे पहले वाली जो परिस्थितियाँ थी, कानून थे, श्रम कानून थे, वो बहुत अच्छे थे और मज़दूरों की जीवन दशाएँ, कार्य दशाएँ बहुत अच्छी थी। इसको कैसे आम मज़दूर जनता के लिए आप इसमें हाँ, कैसे मेरा ये समझा कहना जाए? है कि इससे पहले जो है कानून जो है जो भी थे लूटने के लिए थी और लूट कानून से परे है। कानून जो है थे, कानून थे, लेकिन वो कानून भी लागू नहीं होते थे। मज़दूर जो है सड़कों पे निकलते, श्रम कानून लागू करो, श्रम कानून लागू करो, वो कानून लागू कहीं नहीं होते थे। लेकिन मज़दूर जो है ये बोलते थे कानून लागू करो। ये लेबर कोड्स के बाद जो है मज़दूर अभी ये नहीं कह पाएंगे कानून लागू करो। अब लड़ाई जो है सीधे-सीधे सड़कों पे आमने-सामने की लड़ाई के लिए मज़दूरों के लिए जो है उन्होंने ललकार दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं इससे पहले जो कानून थे, अगर वो इतने जो है अच्छे होते और उससे मज़दूरों का इतना भला होता तो वो छीन कैसे जाते? कुछ तो उसमें भी जो है लिमिटेशन थी, दिक्कतें थी, कुछ एक जो है मज़दूरों का सेक्शन था, उसके लिए कुछ जो है सुविधाएँ दे दी गई थी। ओवरऑल मज़दूर वर्ग के लिए तो उसमें भी कोई दायरा नहीं था। ये असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए वो श्रम कानून कहाँ बोल रहे थे? तो हम जो मांग कर रहे हैं खाली पुराने श्रम ये लेबर कोड्स रद्द करने के साथ साथ हमारा ये भी है कि जो ठेका प्रथा, मिनिमम वेज जो 1000 रुपये हर किसी के लिए, हर वर्कर के लिए, ये सारी चीज़ें भी हैं। और इसके पैरेलल जो है हम ये भी कह रहे हैं कि मज़दूर पक्ष के जो है वो जो है श्रम जो है लेबर मतलब कानून जो है बनाए जाए, मज़दूरों से पूछ के बनाए जाए और उनको लागू किया जाए। हम ये नहीं कह रहे पुराने वाले बहुत अच्छे थे, हम कह रहे हैं कम से कम जो था उसको ख़त्म करके तुम जो हमला बोल रहे हो ये रद्द करो। और उसके बाद हमारी डिमांड है, जो पहले भी डिमांड थी ठेका प्रथा खात्मे की, ये मिनिमम वेज जो है, मिनिमम सर्वाइवल वेज हो और एक सम्मानजनक रोज़गार की बात, ये हमारी मांगे पहले भी थी और जिसके लिए हम लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं। एक चीज़ आखिरी सवाल हम ये ले रहे हैं कि हमने देखा है कि किसान आंदोलन में आप लोगों की एक अच्छी भागीदारी रही। आप जिस इलाके से आए हैं उस इलाकों में आपने किसान मज़दूरों का एक अच्छे खासा पंचायत और उनका तालमेल बनाने की कोशिश की। क्या इस वाले कार्यक्रम में किसानों का भी कोई सहयोग या उनसे कोई तालमेल हुआ है और क्या उनका कोई सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ, उनसे भी हम लोगों ने बात की है, तालमेल के लिए बात चल रही है, सहयोग के लिए भी बात चल रही है। और मैं आपको बता दूँ उत्तराखंड में से लेके ये फ्रीडनबर्ग जो मोहाली में फैक्ट्री थी, गुड़गांव में फैक्ट्री थी, जहाँ मज़दूर आंदोलन हो रहे हैं, किसान संगठनों से, संयुक्त किसान मोर्चा से सहयोग की बात की जा रही है। वो कंधे से कंधा मिला के रुद्रपुर में चाहे इंटार का मज़दूर आंदोलन हो, चाहे फ्रीडनबर्ग मोहाली का मज़दूर आंदोलन हो और गुड़गांव के मज़दूर आंदोलन हो, उसमें जो है कंधे से कंधा मिला के उन्होंने सहयोग किया है अभी तक।